प्रभु महान परमेश्वर है, करुणादाता प्रभु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसके महान दया, उसकी महान करुणा में प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया, हम सब बच्चे हैं, आज जीवित हैं। आज कितने ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं जो धनी है, जो बुद्धिमान है, जो सुंदर है, ताकतवर है, लेकिन जगत में नहीं है। वो जगत छोड़कर चला गया है। लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्यार जो आज आपको और मुझको इस जगत में रखा, उसके महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके संगति में आकर उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हल्लेलुया हम सबको आज इस विश्राम दिन में उसके संगति में आकर उसकी आराधना पूरे दिल से करने में प्रभु हमारी सहायता किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के संगति में हमने अच्छा आराधना किया और अच्छा भजन को गाया, और अभी उस भजन के साथ हम मनन करने जा रहे हैं। खास करके आप वचन को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे इन दिनों में अनेक मीटिंग्स नहीं होने के कारण वचन हमारा जीवन में बहुत कम प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कोटेस मीटिंग नहीं हो पा रहा है, हर महीने की उपवास मीटिंग नहीं हो पा रहा है, स्पेशल प्रार्थनाएं नहीं हो पा रहा है। घर घर में जो प्रार्थना सभा हुआ करती थी वो सब नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा जीवन में जो वचन परमेश्वर देना चाहिए उसके हम भागी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा प्रियो, जो वचन आपको जब भी मिलता है उसका ध्यान लगाकर सुने और आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के जो भजन है 33 भजन में हम जाएं, इसको कई बार हमने सुना, मनन किया, लेकिन मैं आपको 12 पद के आगे कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। आइए, इस भजन जो स्तुति का भजन है, परमेश्वर के नाम की महिमा करने का भजन है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का भजन है, परमेश्वर के नाम को हालेलुया महिमा करने का भजन है। तो क्यों भजन करने के लिए आपको और मुझको इस जगह में प्रभु बुलाया? आइए परमेश्वर के कलाम की ओर हम ध्यान करें, कोई इधर उधर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर ध्यान करें। आइए 12 पद को पढ़ लेते हैं। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। बड़ा ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास बुद्धि और ज्ञान और टैलेंट और धन और दौलत और ताकत कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने हमें देखा स्वर्ग से, परमेश्वर ने हमारी हालत को देखा, हमारी कमजोरी देखा, हमारे दुख को देखा, हमारा परेशानियों को देखा, हम जो कष्टों को झेलते आ रहे हैं उन सारे कष्टों को परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर देखने के बाद अनदेखा नहीं किया, बल्कि आपके दुख के ऊपर में, आपके दर्द के ऊपर में, आपके कष्ट के ऊपर में, आपके समस्या के ऊपर में मेरा परमेश्वर ने एक बार गौर लगाकर देखा और देख करके समझा कि आप कौन से दुर्दशा का हालत को सह रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी वक्त परमेश्वर ने आपको देखने का वक्त हालेलुया स्वर्ग को छोड़ा और स्वर्ग से धरती में आया, मानव रूप को धारण कर दिया, मनुष्य बनकर आपके बीच में आया, हमारा बीच में आया, हमारा मध्य में आया, हमसे प्रेम किया। हमारे गुनाहों को देखते हुए हालेलुया, हमारे अपराधों को देखते हुए, हमारे गलतियों को देखते हुए भी उस प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हम गुनाहों में जी रहे थे, अधर्म में जी रहे थे,
पाप में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, गुनाहों में जी रहे थे। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गुनाहों में जी रहे हैं, उन्हें भी मेरा प्रभु देख रहा है। वो देखते हुए आपके करीब आ रहा है। जिस प्रकार उसने स्वर्ग से देखा, देखने के बाद हमारा बीच में आया, मनुष्य बनकर आया, अपने आप को शून्य बनाकर आया, आपसे प्रेम किया, आपको बचा लिया है, आपको छुड़ाने के लिए हल्लेलुया मानव बनकर जगत में आके हल्लेलुया आपको माफ करने का निर्णय ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे भाई बंधु को हम स्वयं माफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमें माफ करके, हमें क्षमा करके, हमें इस योग्य बनाया। और इतना ही नहीं, अपना निज भाग बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निज भाग मतलब अपना संपत्ति बनाया है, अपना बेटा बेटी बनाया है, अपना लोग बनाया है। अब प्रश्न ये है, लोग बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपके प्रति? ओ दाऊद राजा कहता है, हम मनुष्य कीड़े समान हैं, हम मनुष्य कीड़े समान इंसान हैं। उस इंसान को परमेश्वर ने सुधी लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों वो चुन लिया? क्यों वो निज भाग बनाया? क्यों वो अपना संपत्ति बनाया? क्यों वो अपने लोग बनाया? आपको मालूम है, नीचे के कलाम में ऐसा लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। आपको भी देख रहा था, आपके कष्टों को देख रहा था, वो आपके मुसीबतों को देख रहा था, आप क्या कर रहे हैं वो भी देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग चुप चुप के अधर्म करते हैं, चुप चुप के गुनाह करते हैं, चुप चुप के दारू पीते हैं, चुप चुप के चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में रह करके वो उन्हें भली भांति देख रहा है, समझ रहा है, फिर भी उनको उस गुनाहों से बाहर निकालकर बचाना चाहता है। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग से जब देखता है, इस 2020 में पूरे साल भर आपको देख रहा था मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मार्च महीना में हमने हालेलुया आराधना बंद कर दिया, हमने क्या क्या कर रहा था, मेरा परमेश्वर देख रहा था आपको। प्रेज द लॉर्ड, मुझको देख रहा था, हम सबको देख रहा था। प्रार्थना में बैठते हैं कि नहीं देख रहा था, आराधना करते हैं कि नहीं देख रहा था, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं देख रहा था, हम व्यक्तिगत उपवास करते हैं कि नहीं, प्रभु देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी आपने सोचा मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मैं यदि चर्च नहीं जा पाऊं, कुछ कारणवश आराधना बंद हो गया है, चर्च बंद हो गया है, प्रार्थना बंद हो गया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप में उपवास करूंगा, व्यक्तिगत रूप में आराधना करूंगा, व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं बाइबल का मनन करूंगा, बाइबल का ध्यान करूंगा, बाइबल की सच्चाई को मेरा हृदय में अधिकाई से डालूंगा, तब मैं आगे का काम मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, ओ धन्य वो है जिस जाति का वो यहोवा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, आप धन्य हैं क्योंकि आपका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आप धन्य हैं क्योंकि आपको प्रभु ने माफ कर दिया है। आप धन्य हैं, परमेश्वर ने आपके चुन लिया है। आप धन्य हैं, परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ा करके धार्मिकता में लेके आया है। हालेलुया। समझ में नहीं आया आपको? हालेलुया, नहीं आया? पहला पद को पढ़कर देखिए क्या लिखा उधर में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को उसकी स्तुति करना शोभा देता है। बस बेटा, धर्मी लोगों को उस परमेश्वर का स्तुति करना शोभा देता है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। अपने बुद्धि के कारण नहीं, अपने बलबूते के कारण नहीं, अपने धन दौलत के कारण नहीं, अपने ज्ञान के कारण नहीं, अपने ताकत के कारण नहीं। मेरे प्रियो, यहोवा के कारण आज आप धर्मी गिना गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा पर विश्वास करने के कारण आप एक धर्मी व्यक्ति बन चुका है, और धर्मी व्यक्ति बन करके उस परमेश्वर का आराधना करने पा रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर बोलता है क्योंकि धर्मी लोगों को उसकी स्तुति करना शोभा देता है, स्तुति करना शोभा देता है, आराधना करना शोभा देता है, प्रार्थना करना शोभा देता है, बाइबल पढ़ना शोभा देता है, प्रभु का भय मानना शोभा देता है, संगति करना शोभा देता है, एक दूसरे को हल्लेलुया सम्मान करना शोभा देता है, एक दूसरे का आदर करना शोभा देता है, और सब मिल करके यहोवा का आराधना करना उसको शोभा देता है। हालेलुया। हो एक बार आप कभी सोचा मेरा परमेश्वर मुझे प्यार किया है, मेरा परमेश्वर मुझे पाप से छुड़ा लिया है, अधर्म से छुड़ा लिया है, तो उस परमेश्वर को चाहता क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या इच्छा है, वो बात को हालेलुया हम भली बात ही समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमको समझना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब मेरा छोटा बेटा को मैंने बोलता हूँ बेटा चाय बनाओ, कभी सुबह कभी शाम के, कभी भी किसी भी समय कभी बोल देता हूँ बेटा चाय बनाओ, तो क्या करते हैं मालूम, चाय बनाने के लिए जाते हैं। उसको मालूम है पापा को अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, वो अदरक वाली चाय बनाएंगे और शक्कर बड़ा लिमिट से बनाएंगे, बड़ा फर्स्ट क्लास बनाएंगे, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पापा को कैसा चाय पसंद है। हालेलुया। आप एक बार याद करो आपका स्वर्गीय पापा को क्या पसंद है। हालेलुया। आप एक बार याद करो आपको पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर को क्या पसंद है। आमेन, हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है क्योंकि धर्मी लोगों को उसकी स्तुति करना शोभा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का स्तुति करना हालेलुया उनके बच्चों को शोभा देता है। ऐसा है तो मेरा प्रियो, नफरत करना प्रभु को शोभा नहीं देता, गुनाह करना प्रभु को शोभा नहीं देता, झगड़ा करना प्रभु को शोभा नहीं देता, एक दूसरे के विरोध में बातें करना प्रभु को शोभा नहीं देता, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना प्रभु को शोभा नहीं देता, एक दूसरे को निंदा करना प्रभु को शोभा नहीं देता, लड़ाई करना शोभा नहीं देता, हत्या करना शोभा नहीं देता, चोरी करना शोभा नहीं देता, हालेलुया चुगली करना शोभा नहीं देता, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना भी शोभा नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि ये सब शोभा नहीं देता है तो मेरे प्रिय आपको मालूम हो गया कि मेरा परमेश्वर को कुड़कुड़ाना शोभा नहीं देता, हालेलुया झगड़ा करना शोभा नहीं देता, हालेलुया लड़ाई करना शोभा नहीं देता, और विरोध में बोलना शोभा नहीं देता, किसी की चुगली करना शोभा नहीं देता है। तो जो चीज शोभा देता है उसको करिएगा तब वो प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ इब्रानी की पत्री में प्रभु ने ऐसा कहा है, हालेलुया। ओ परमेश्वर कौन है मालूम है, ओ ऐसा कहा है, पढ़िएगा उधर में 11 अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, यस परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, विश्वासियों से प्रसन्न होता है, प्रार्थना करने वालों से प्रसन्न होता है। उस यहोवा परमेश्वर को बिना देखे, बिना हालेलुया उसका रूप को देख के हालेलुया विश्वास के साथ उसके पीछे चलने के लिए यदि आप तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। अब आप बोलिए विश्वास ना करने वालों से क्या वो प्रसन्न होता है? नहीं होता है। विश्वास ना करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, प्रार्थना नहीं करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, संगति नहीं करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, इस वचन को मनन नहीं करने वालों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, बल्कि प्रभु उनसे प्रसन्न होता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसको पूरा पढ़िए बेटा। विश्वास बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए। आप परमेश्वर के पास आया है, प्रभु की उपस्थिति में आया है, संगति में आया है, प्रार्थना में आया है, तो आपका जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि आप उस पर विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
पास्टर विश्वास कर रहे नहीं चलेगा, इधर कलीसिया के प्राचीन विश्वास कर रहे नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।